हर चीज का इस्तेमाल कर लेना। हमारे आसपास इतनी सारी ब्रांड्स हैं, इतनी सारी वैरायटीज हैं कि आज के समय में हम हर एक चीज को, चाहे खाने की हो, पहनने की हो, इस्तेमाल करने की हो, हम बस यूज कर लेना चाहते हैं, यानी कि उसका हम उपभोग कर लेना चाहते हैं। इसी पर आधारित है क्लास 9th का एक चैप्टर, उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसे हमने पढ़ा हुआ है। और आज हम उसी अध्याय का करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा आप सभी के लिए आज लेकर आए हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है शतज भाग 1। इसके गद्य खंड का तृतीय अध्याय है, तीसरा अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति। इस अध्याय में हमने देखा, लेखक हमारे श्यामाचरण दुबे जी ने बताया कि किस तरीके से हम हर एक चीज का उपभोग कर लेना चाहते हैं, हमारे पास जितनी चीजें हैं। और ये संस्कृति हमारे अंदर आई कैसे? पाश्चात्य संस्कृति को देखते, उसका अनुकरण करते हुए। यही सारी चीजें इन्होंने इस पाठ में हमें बताई थी। इस पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा। आज हम करेंगे इस पर बहुविकल्पीय प्रश्न। ध्यान रखिएगा, आपकी जो बुक है शतज भाग 1, सिर्फ इसी से आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं। तो इसके जो आपके 13th चैप्टर है, यानी कि पूरा 13 अध्याय जो हैं, इन 13 अध्याय के मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न कराऊंगी। ये प्रश्न आपके सामने गद्यखंड से आएंगे तो गद्यांश आधारित प्रश्न रहेंगे, और काव्यखंड से आने वाले काव्यांश आधारित रहेंगे। तो सबसे पहले जो हम गद्यखंड कर रहे हैं, इसमें हम करेंगे गद्यांश आधारित प्रश्न, जैसा कि अभी तक हम 2 अध्याय में कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज हम तीसरे अध्याय में और करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। इस अध्याय में हमारे पास हैं 4 गद्यांश और उन पर आधारित 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला अध्याय है सबसे पहला हमारे पास में गद्यांश। क्या चीज दी गई है? धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, यानी कि अब जब आपको डिमांड होगी, हमारे है ना कि हमारी नई जीवन शैली में क्या है, हर चीज को इस्तेमाल कर लेना है। जब सब लोग हर चीज का इस्तेमाल करेंगे तो खपत ज्यादा होगी, जब खपत ज्यादा होगी तो उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। यह उत्पादन आपके लिए है, यानी कि हम सभी की भी चीजें हम ही लोग भोग कर रहे हैं, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई, उपभोग भोग ही सुख है, यानी कि हर चीज का इस्तेमाल कर लेना ही आज के मायने में सुख हो चुका। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी कि हर चीज को हम जो इस्तेमाल करने की टेंडेंसी हमारे अंदर आ रही है, इसके चलते ये हुआ है कि आज वो सारी प्रोडक्ट हमारी खुशी के लिए नहीं है, हम आज उन पर डिपेंड हो चुके हैं। वो चीज ना हो तो हमारा जीवित रहना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाए, ऐसा हो चुका। अब इस पर पहला प्रश्न है, देखिए क्या है। गद्यांश के अनुसार धीरे धीरे किसमें बदलाव होने लगा है? हमारी जीवन शैली में। किसमें बदलाव हो रहा है? हमारी जीवन शैली में। लेखक के अनुसार नया जीवन दर्शन क्या है? उत्पादन का दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, उपभोग का दर्शन या सुख की धारणा। तो क्या है वो? आपका उपभोक्तावाद का दर्शन। आज के संदर्भ में सुख की धारणा का अभिप्राय क्या है? सुख की जो धारणा है उसका मतलब क्या है आज के समय? वो है उपभोग ही सुख है, यानी कि हर चीज का इस्तेमाल कर लेना ही सुख है। लेखक के अनुसार हम जाने अनजाने में किसकी ओर समर्पित होते जा रहे हैं? किसकी ओर समर्पित हो रहे हैं? बाजार की ओर, उत्पाद की ओर, उपभोग की ओर या नई जीवन शैली की ओर? तो हम किसके लिए समर्पित होते जा रहे हैं? हम उपभोग की ओर समर्पित होते जा रहे हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट है उस चीज को इस्तेमाल कर लेने के लिए हम पूरी तरीके से डिवोटेड हैं। हम कि नहीं, हमें हर चीज का इस्तेमाल करना है बस। यह उत्पादन आपके भोग के लिए है। यह किस प्रकार के दर्शन में कहा गया है? किस प्रकार के? ये उपभोक्तावाद के दर्शन में कहा गया है, क्योंकि वहां पर एक ही टेंडेंसी है कि भाई आपको हर एक चीज का उपभोग करना है ना।
तो सारी प्रोडक्ट्स किसके लिए हैं? हमारे इस्तेमाल के लिए हैं। तो ये क्या है? उपभोक्तावाद के दर्शन में कहा गया है। चलिए अब हम आगे दूसरे गद्यांश में, यहां पर क्या कहा गया है, चलिए देखिए। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार रुपए की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। यानी कि जो बहुत ही अमीर स्त्रियां होती हैं, जिनके पास बहुत अच्छा पैसा होता है, उनकी ड्रेसिंग टेबल पे जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, जो मेकअप की सामग्री होती है, 30-30 हजार रुपए की सामग्री होती है। इतना इतना महंगा, ठीक है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, यानी कि हमारा स्टेटस सिंबल हो चुका है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही इतना महंगा कॉस्मेटिक इस्तेमाल करें, पुरुष भी आज से एक करते हैं। पहले उनका काम साबुन तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आई है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, जो और चीजें होती हैं, आप कॉस्ट्यूम्स ले लीजिए, इन सारी चीजों में जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। यानी कि पिछले वर्ष जो फैशन में चल रहा था, तुम इस वर्ष पहने हो, ये शर्म की बात है। आपको जो चीज आजकल चल रही है वो पहननी है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 की मिल जाएगी। बात से ये घड़ी टाइम बताती है, तो 400-500 की घड़ी तो मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए 50-60 हजार से 1.5 लाख रुपए की घड़ी भी ले जा सकती है। अब मतलब हमने इतनी महंगी घड़ी पहनी हुई है, ये बताता है। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। यानी कि दिखाने के लिए, शो करने के लिए एक से एक महंगा म्यूजिक सिस्टम रखा जाता है। कोई बात नहीं यदि आप इसे ठीक तरह चला भी ना सके, मतलब उस सिस्टम को हमें चलाना भी नहीं आता, लेकिन दिखाने के लिए हम महंगा से महंगा म्यूजिक सिस्टम रखेंगे। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीद ही जाते हैं, क्या काम है तो खरीदते ही हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी कंप्यूटर खरीद कर घर पर रखा हुआ। इसको कहते हैं दिखावे। यानी कि आजकल दिखावे के लिए हम चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके। चलिए इस पर पहला प्रश्न है, आज के समय में किसी संभ्रांत महिला के ड्रेसिंग टेबल पर महंगी सौंदर्य सामग्री होना कैसी बात है? मामूली सी बात है। सभी के ड्रेसिंग टेबल पर मतलब इतना महंगा सामान होता ही होता है। पेरिस से परफ्यूम मंगाना किसका सूचक है? ये हमारी प्रतिष्ठा का सूचक है। यानी कि हमारा स्टेटस सिंबल्स जिसको हम बोलते हैं वो चीज हो जाती है। आफ्टर शेव और कोलोन से पहले पुरुषों का काम किससे चल जाता था? तेल और साबुन से चल जाता था, है ना। साबुन और तेल से चल जाया करता था। संभ्रांत महिला किन्हें कहा गया है? जो थोड़ा धनी वर्ग, धनी परिवार की होती। मजदूर महिलाओं को, धनी परिवार की महिलाओं को, गरीब परिवार की महिलाओं को, या छोटे परिवार की महिलाओं को? किसको कहा गया है? धनी परिवार की महिलाओं को। परिधान के संदर्भ में शर्म की बात क्या है? पिछले वर्ष के फैशन की चीज इस वर्ष पहनना, ये शर्म की बात है। तो क्या है देखिए, नए डिजाइन का परिधान पहनना, ट्रेंडी और महंगे परिधान पहनना, पिछले वर्ष के डिजाइन पहनना। तो क्या है शर्म की बात? पिछले वर्ष का डिजाइन पहनना। चलिए अब हम आ गए अपने तीसरे गद्यांश में। जरा इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्या है? प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि से एक विज्ञापन की भाषा में यही राइट चॉइस बेबी। कहने का मतलब क्या है, हम जो बड़े लोग, जो बहुत ही अमीर लोग होते हैं, वो जिस तरीके के परिधान, जिस तरह की चीजों को इस्तेमाल करते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, यानी कि जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, वो लोग जो हैं उन्हें ललचाई निगाहों से देखते हैं और उन्हें भी पाने की इच्छा जग जाती है कि भाई हमारे पास भी ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आइए। क्या है? थोड़ा सा गंभीर पक्ष क्या है?
इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले ही रहे। सामंत क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, सामंती संस्कृति क्या होती है ये भी बता चुकी हूँ। तो ये पहले से हमारे यहाँ रहे। उपभोक्तावाद की संस्कृति से जुड़ा रहा है। उपभोक्ता, अब भाई जो ज्यादा संपन्न होंगे वो हर एक चीज का उपभोग करने में समर्थ रहेंगे। तो ये सामंत लोगों के अंदर होता था कि वो हर एक चीज का उपभोग करते थे। तो ये उपभोक्तावादी संस्कृति उस समय सिर्फ ये सामंतों और राजाओं के पास चलती थी, लेकिन आजकल ये संस्कृति हर एक जन के लिए एप्लीकेबल है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम संस्कृति अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूलन हुआ है, यानी कि जो हमारी परंपराएं रही वो कहीं ना कहीं हाश की तरफ जा रही है इस उपभोक्तावाद संस्कृति के कारण। आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, यानी कि अपने दिमाग से हम गुलाम बनते जा रहे हैं इन प्रोडक्ट्स की। पश्चिम की संस्कृति उपनिवेश पर बन रहे हैं, यानी कि पहले ब्रिटिशर्स आए थे, इसको उपनिवेश बनाया था, लेकिन आज जो है पश्चिमी संस्कृति हमारे अंदर उपनिवेश के रूप में काम कर रही है। हमारे ऊपर उसने अपना अधिकार कर लिया, हम उसके गुलाम हो चुके हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। दूसरे को देखो, अनुकरण करो और उसी को अपना लो। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हम जो है आधुनिक बन रहे हैं, लेकिन आधुनिक बनने के लिए जिन चीजों को अपना रहे हैं वो गलत है। अब इस पर पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सामान्य जन किसे ललचाई नजरों से देखते रहते हैं? इसको देखते हैं आपका उपभोक्तावादी समाज को, जो हर एक चीज इस्तेमाल करने के लिए केपेबल है, उनके पास पैसे हैं, तो वो लोग उन सभी को ललचाई निगाहों से देखते हैं। आज के समय में उपभोक्तावाद किस संस्कृति से जुड़ा है? किस संस्कृति से जुड़ा है? आधुनिक संस्कृति से, प्राचीन संस्कृति से, सामंती संस्कृति से या विकसित संस्कृति से? तो आज के समय में उपभोक्तावाद जो जुड़ा है वो सामंती संस्कृति से जुड़ा है, क्योंकि आज सामंत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो संस्कृति इस उपभोक्तावाद संस्कृति के साथ आज भी हमारे अंदर चल रही है। आज के समय में हमारी परंपराओं की स्थिति किस प्रकार की हो गई है? किस प्रकार की है? तो उन्होंने क्या बताया था? अवमूलन की संस्कृति हो गई। ठीक है, परंपराएं बदल गई हैं, उनके मूल्यों में वृद्धि हुई है, उनका अवमूलन हुआ है, परंपरा रूढ़िवाद हो गई। तो हमारी जो परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं घट रही है ना। जो हमारी परंपराएं, जो संस्कृति हैं, वो इस अनुकरण की संस्कृति के कारण क्या हो रही है? घट गई, उनका अवमूलन में हुआ। तो सही क्या है? आपका ग ऑप्शन। लेखक ने आज के समय में समाज के लिए कड़वा सच किसे कहा है? क्योंकि हम दिमाग से किसी के दास बन गए इस उपभोक्तावाद संस्कृति। बौद्धिक दासता आ गई है हमारे अंदर। यही क्या है? बौद्धिक दासता स्वीकार करने को कड़वा सच कहा। लेखक के अनुसार हमारी नई संस्कृति किसका अनुकरण कर रही है? हम किसका अनुकरण कर रहे हैं? हम वेस्टर्न कंट्रीज का अनुकरण, उनकी देखा देखी, भाई वैसे वेस्टर्न कल्चर से हम खान पान, रहन सहन में, हमारा पहनना, खाना, हमारे घर की सारी चीजें, व्यवस्थाएं, सब कुछ आजकल वेस्टर्न होती जा रही है। तो अब हम किस संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर, यानी कि पश्चिमी संस्कृति का। चलिए अब हम आ गए गद्यांश संख्या 4 पे। यहाँ क्या दिया गया है? प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। जो हमारे पास है हम उसे खोते जा रहे हैं और दिखावे की संस्कृति में हम कहीं ना कहीं लिप्त होते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही निर्देशित होता जा रहा है, यानी कि दूसरों के द्वारा संचालित हो रहा है। हमारी लाइफ भी क्या है? दूसरे लोग संचालित कर रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं, यानी कि आजकल जो एडवर्टाइजमेंट है ना, ये हमें कंट्रोल करते हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की। समझ में आया कि वो हम विज्ञापन में चीजों को देखते हैं और उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? अब वो एक्सट्रीम कंडीशन सोचिए जहां पर हम सब कुछ किसी और की दिखाई हुई, समझाई हुई चीजों को इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी चीजों को हम खो चुके हैं। जब उस कंडीशन पे हम आएंगे तो हमारा क्या हाल होगा? हमारे पास हमारा तो कुछ है ही नहीं।
हमने सब कुछ वेस्टर्न कल्चर से देख लिया, सब कुछ अपना लिया, और हमारी भारतीय संस्कृति कहाँ है हमें पता ही नहीं। हमारा कल्चर क्या है, हमारी परंपराएं क्या है, हमें कुछ पता नहीं। हम किसी को भी फॉलो नहीं करते। ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। अब हमारे आसपास जितने संसाधन हैं वो लिमिटेड है ना। अब हम सभी चीजों का कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अपव्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। यानी कि हमारा शरीर आलू के चिप्स और कोल्ड ड्रिंक से मजबूत नहीं बनता है। बनता है? नहीं बनता है। ये जबान को टेस्ट दे सकता है लेकिन शरीर को मजबूती नहीं देगा। भले ही वे अंतरराष्ट्रीय हो यानी कि इंटरनेशनल हो, तब भी ये हमें क्या है, ताकत नहीं देते हैं। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद्य, कूड़ा खाद्य यानी कि जंक फूड है। इससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होना, हमारे शरीर को 1% कोई भी फायदा नहीं होता है। समाज में वर्गों में दूरी बढ़ रही, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। उनके बीच के ये फासले कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर आक्रोश पैदा कर रहे हैं। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति पहले की, समाज में अशांति बढ़ी। हम दूसरों को दिखाने के लिए जितनी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, दूसरा व्यक्ति हमारे लिए उतने बैर भावना रखेगा और समाज में अशांति पनपेगी। चलिए, इस पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि हमारे दिग्भ्रमित होने का कारण क्या है। विज्ञापन के कारण दिग्भ्रमित हो रहे हैं, संस्कृति के शक्तिशाली होने के कारण दिग्भ्रमित हो रहे हैं, संस्कृति के जीवन मूल्यों के हाश होने के कारण दिग्भ्रमित हो रहे हैं, संस्कृति की शक्तियों के क्षीण होने के कारण दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित होने का तात्पर्य क्या है, हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लुभा रही हैं। अब अगर कोई भी चीज हमें लुभा रही है, इसके मतलब हम जिसकी गिरफ्त में हैं उसकी गिरफ्त कमजोर है। यानी कि हमारी संस्कृतियां की जो जड़ है, हमारी संस्कृतियों की जो जड़ है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, इसीलिए सामने वाली चीज हमको लुभा रही। तो क्या है, संस्कृति की शक्तियों के क्षीण होने, यानी कि हमारी संस्कृति की जो पावर है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, इसलिए हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं। गद्यांश के आधार पर बताइए आधुनिक संस्कृति में किस प्रकार की कमी आई है। चलिए देखते हैं। यह सामंती संस्कृति है, यह अनुकरण की संस्कृति है, आधुनिक संस्कृति के मूल्यों की कमी है, संस्कृति की शक्तियां क्षीण है। तो देखिए, गद्यांश के आधार पर बताना है कि ये जो आधुनिक संस्कृति में किस प्रकार की कमी आई। ठीक है, आधुनिक संस्कृति में मूल्यों की कमी आई। किस चीज की कमी आई है, मूल्यों की। अब कैसे है, मान लीजिए जैसे आजकल हम लोग वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, ठीक है। अब वेस्टर्न कल्चर अपनाने के चक्कर में हो क्या रहा है, उससे क्या हो रहा है आप बताइए। हमारा जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति में जो हमें आदर्श, जो मूल्य सिखाए गए हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो गए, हो जाते हैं, कम हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, वही हो रहा। ठीक है, तो हमारी जो आधुनिक संस्कृति में हमारे मूल्यों में कमी आई है। ये चीज जैसे हम लोग बोलते हैं मनुष्यता, परोपकारी, उदारता, संवेदनशीलता, ये सारे मूल्य हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ रही है, ये मूल्य कम होते जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि उपभोक्तावाद संस्कृति के कारण किसमें कमी आई है। चलिए देखते हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति में, सामाजिक सरोकारों में, व्यापार में या प्रतिष्ठा में। तो क्या है, सामाजिक सरोकारों में कमी आई। ठीक, लेखक ने पिज्जा बर्गर को कूड़ा खाद्य क्यों कहा है। अब कूड़ा खाद्य वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनसे कोई पौष्टिकता तो हमें मिलती नहीं, ताकत मिलती है नहीं। अत्यधिक महंगे होने के कारण, अत्यधिक स्वादिष्ट होने के कारण, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण, अत्यधिक अस्वादिष्ट होने, ये स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, इसलिए इन्हें कूड़ा खाद्य कहा गया। आक्रोश और अशांति किनके कारण जन्म ले रही है, किसके कारण, जो वर्गों के बीच अंतर बढ़ रहा है। ठीक है ना, जो अमीर अमीर ज्यादा होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। तो ये जो अंतर बढ़ रहा है इसके कारण आक्रोश और अशांति बढ़ रही है। ठीक है, सीमित संसाधनों के अपव्यय के कारण, विज्ञापन के प्रसार के कारण, सामाजिक सरोकारों में वृद्धि के कारण, जीवन स्तर में बढ़ते अंतर के कारण। तो जीवन स्तर जो है, जीने के जो तरीके हैं उसमें जो अंतर आ रहा है, इसके कारण जो है आक्रोश और अशांति जन्म ले रही
चलिए, अभी तक हमने देखा गद्यांश आधारित 5-5 प्रश्न किए। अब हम करने जा रहे हैं संपूर्ण पाठ, यानी कि पूरे पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों को। क्या है? गांधी जी ने किस पर कायम रहकर सांस्कृतिक प्रभावों के लिए दरवाजे खिड़की खुले रखने के लिए कहा है? जो हमारी जो संस्कृति, गांधी जी ने किस पर कायम रहकर, हम किस पर कायम रहें और सांस्कृतिक प्रभावों के लिए, बाकी कल्चर्स के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें। ऑप्शन देखते हैं। अपनी बुनियाद पर, नई संस्कृति पर, उपभोक्तावाद संस्कृति पे, अपनी आर्थिक स्थिति पे। तो उन्होंने कहा क्या है? अपनी जो संस्कृति है उस पर आप कायम रहिए, यानी कि क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति पे कायम रहिए, जो उसके मूल्य हैं उनको आप फॉलो कीजिए, लेकिन दूसरे कल्चर्स में जो चीजें अच्छी हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए अपने खिड़की दरवाजे खुले रखिए। तो अपनी नई संस्कृति पर कायम रहकर जो है वो दरवाजे खिड़की खुले रखने की बात उन्होंने कही है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लेखक के अनुसार हम लोग धीरे धीरे किसके उपनिवेश बनते जा रहे हैं? पाश्चात्य संस्कृति के, पश्चिमी संस्कृति के, है ना। तो सही क्या है? पश्चिमी संस्कृति। नेक्स्ट आते हैं, सामंती व उपभोक्ता संस्कृति में अंतर क्या है? चलिए देखते हैं। उपभोक्ता ने सामंती को जन्म दिया है, सामंती संस्कृति ने उपभोक्ता संस्कृति को जन्म दिया है। का खा दोनों या तो यहाँ पर क्या है, जो सामंती संस्कृति थी उसी ने उपभोक्ता, क्योंकि सामंत लोग इतने पैसे वाले होते थे कि वो हर एक चीज का इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी रखते थे। इन्हीं को देखा देखी जो निम्न वर्ग के, जो गरीब लोग थे, उन्हों के अंदर भी ये चीज पनपी कि नहीं, हम भी ये सारी चीजों का उपभोग करेंगे। तो सामंती संस्कृति ने ही उपभोक्तावाद संस्कृति को जन्म दिया। लेखक के अनुसार संगीत की समझ ना होने पर भी म्यूजिक सिस्टम खरीदना क्या दर्शाता है? ये दिखावा है, शोबाजी जिसको हम बोलते हैं ना। तो ये क्या है? दिखावे की संस्कृति है। मृत्यु से पूर्व अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध किन देशों में किया जाता है? कौन से ऐसे देश हैं जहां मरने से पहले अपने मरने का इंतजाम कर लिया जाता है? वो कहां पर है? अमेरिका और यूरोप में। तो यहां पर आएंगे हम खा ऑप्शन। किसी भी व्यक्ति की मानसिकता को कौन सा सूक्ष्म तंत्र परिवर्तित कर रहा है? किसी भी व्यक्ति की मानसिकता को हम, अब जैसे हमारा दिमाग है, हम सोच रहे हैं कि हमको एक साबुन खरीदना है, चलो हम जाके लाइफ बॉय खरीद लाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी इस सोच को बदलने की कैपेबिलिटी किसके अंदर है? एडवर्टाइजमेंट के अंदर। वो हमारी इस मानसिकता को बदलेगा। अरे तुम लाइफ बॉय क्यों खरीदोगे, तुम जाके डव खरीदो बढ़िया सा, है ना। तो उसने हमारी सोच को बदल दिया ना। तो सही क्या है? ये विज्ञापन तंत्र के, ये सूक्ष्म तंत्र के अंदर ये शक्ति है हमारी मानसिकता, यानी कि हमारी सोच को बदल देने की। पाठ के आधार पर बताइए कि हम जाने अनजाने में किस ओर समर्पित होते जा रहे हैं? किस ओर समर्पित होते जा रहे हैं? ऑप्शन देखते हैं। नए जीवन दर्शन की ओर, नई संस्कृति की ओर, उत्पाद की ओर, या उत्पादन बढ़ाने की ओर। हम प्रोडक्ट्स की तरफ डिपेंड होते जा रहे हैं। आज अगर हमारे बाथरूम में शैम्पू नहीं है तो हम अपना हेड वॉश नहीं कर सकते हैं, सोचिए। लेकिन पहले लोग क्या शैम्पू इस्तेमाल करते थे? नहीं करते थे। साबुन नहीं है तो हम नहा नहीं सकते हैं। तो मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं इन प्रोडक्ट्स के गुलाम होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम किसकी ओर समर्पित होते जा रहे हैं? उत्पाद की ओर समर्पित होते जा रहे हैं। ग्राहक को लुभाने के लिए बाजार में किस प्रकार की सामग्रियां भरी हुई, जो हमारे ऐशो आराम के लिए बनी, है ना। विलासिता संबंधी अत्यंत महंगी सामग्रियां, सौंदर्य प्रसाधन संबंधी स्वास्थ्यवर्धक सामग्री। तो सही क्या है? विलासिता, यानी कि जो हमारे भोग विलास आराम के लिए सामग्रियां हैं। पाठ के आधार पर बताइए कि माउथ वॉश का कार्य क्या होता है? माउथ वॉश का कार्य क्या होता है? मुंह की दुर्गंध को दूर करना, है ना। जो हमारे मुंह से जो दुर्गंध आ रही है उसको दूर करना। दांतों को मजबूत बनाना, दांतों को मोती जैसा चमकाता है, मुंह की दुर्गंध दूर करता है, मसूड़ों को मजबूत करता है। तो सही क्या है? मुंह की दुर्गंध को दूर करता। पाठ के आधार पर बताइए कि विज्ञापन से प्रेरित होकर यदि हम कोई उत्पाद खरीदते हैं तो हमारी नजर कहाँ नहीं जाती? अब हमने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा, हमको वो चीज अच्छी लगी, हमने खरीद ली,
मगर हमने ध्यान किस तरफ नहीं दिया, वो था उस चीज की क्वालिटीज पे। उसके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं भी कि नहीं है, कुछ नहीं, हम देखते ही नहीं है। हम उसकी बेसिकली उसकी गुणवत्ता की ओर ध्यान ही नहीं देते, है ना। मान लीजिए ये हुआ कि भाई मैगी है, बड़ी अच्छी चीज है, बड़ा प्यारी लग रही, खाने में टेस्टी, हम खरीद लेते हैं, लेकिन उसके अंदर कितनी हार्मफुल चीज है ये हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। करते हैं? नहीं करते। हम तो एडवर्टाइजमेंट देखकर लुभा गए। तो सही क्या है, उत्पाद के मूल्य पर, उत्पाद की गुणवत्ता पर, उत्पाद के ब्रांड पर, उत्पाद के डिब्बे पर बने चित्रों पर हम ध्यान नहीं देते, उत्पाद की गुणवत्ता पर, उसमें क्या क्वालिटीज हैं या क्या चीज नुकसान है, कुछ भी हम ध्यान नहीं देते। ठीक, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, उपभोक्तावाद की संस्कृति। चैप्टर अपने आप पे बहुत कुछ हमें सिखाता है। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है तो इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत फायदा देने वाला है। चलिए, अगर आपको कोई भी क्वेरी है फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है, क्योंकि आप तो इन वीडियोस का फायदा उठा रहे हो, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, उनको भी आप बताइए, ताकि वो भी इससे अपनी पढ़ाई कर सके और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।